Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा, आज के सेशन में हम सभी लोग बहुत ही अच्छी कविता पढ़ने जा रहे हैं। जाने क्यों ऐसा होता है। Yes. पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था चुनमुन का सवाल। चुनमुन हमने उस चैप्टर में हवा के बारे में जाना था, है ना। उसके मन में अभी भी कई सवाल हैं। Yes, ma'am. अब तो हवा का सवाल तो उन्होंने ढूंढा, है ना, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल हैं चुनमुन के मन में जो हमें कविता के माध्यम से यहाँ भेजा गया है आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए। आपके भी मन में ये सवाल होगा, तो आज इस कविता को पढ़ेंगे हम और सवाल को जानेंगे क्या है ये सवाल है। पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं। क्यों देखूं दाएं बाएं सवाल। इस कविता में आपको क्रिया शब्द अधिकतर प्रयोग किया गया है जिसके बारे में आपको जानना है। क्रिया शब्द किसे कहते हैं, कितने लोग बता सकते हैं हमें। क्रिया शब्द किसे कहते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। हाँ बेटा, है ना, किसी काम किसी का काम का करना करना या या होना। तो चलिए बेटा, पहले हम कविता को पढ़ते हैं। किसी काम का करना या होना पाया जाए। तो सबसे पहले अंकुर आप पढ़ेंगे इस कविता को। सबके पास बुक है, बुक शेयर करें। बुक दीजिए। बुक शेयर कीजिए मैम नन्हे दोस्तों से। अब बेटा चलिए पढ़िए। मैम नन्हे दोस्तों, चुनमुन ने हवा के बारे में तो हम जान लिया, पर ही भी उसके मन में कोई सवाल है। उसने हमें भेजा है, आइए मिलकर पढ़ते हैं यह कविता। जब भी देखूं आसपास एक सवाल में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा बुक होता दिख रहा है ना। यस मैम। यस मैम। नो मैम। जिसको नहीं दिख रहा होगा उसके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। चलिए अंकुर शुरू कीजिए। जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जानने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों कैसे होता है। पेड़ के बीच से पेड़ जमीन से कौन निकलता है, उस पर गिरने पर फल फूल पत्तों का जंगल लगा है। ऐसा होता है। बेटा आप लोगों में से गायब हो आप सभी लोग जाता है। म्यूट हो जाइए, आवाज नहीं आनी चाहिए, किसी के बगल से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए। सारी चीजें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उड़ता है, धुआं आसमान में उड़ता है, तारों से जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता है, नारियल होते हैं पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। कितने सवालों का सलाब मेरे मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। दिव्यांशी चलिए। 4 लाइन सभी लोग पढ़ेंगे, 4 लाइन, ठीक है। जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। पेड़ से बीज, बीज से
पेड़ जमीन से कैसे निकल आता है? उस पर भी कितने फल फूल पत्ते का जमघट लग जाता है? स्टॉप जाने बेटा, क्यों ऐसा स्टॉप। होता है? कनीज पढ़िए। वाला सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं जाता है। चांद भी कभी दिखता है गोल मटोल, टेढ़ा और गायब हो जाता है। जाने क्यों ऐसा होता है? चलिए आगे सोनाक्षी। सारी चीजें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उड़ता है, तारे से जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता है। जाने क्यों ऐसा होता है? चलिए ऋषभ। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता है। नारियल होता है पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता है। जाने क्यों ऐसा होता है? मोहित। मोहित। निकलते सवालों का जवाब मेरे सैलाब। मन में आता है। जाने क्यों ऐसा होता है? जाने क्यों वैसे होता है? महक। चलिए आप रीड कीजिए। महक। महक गौतम नहीं सुन रही है। चलिए कार्तिकेय आप पढ़िए। कार्तिकेय। जब भी देखो आसपास एक सवाल मन में ही आता है। जाने क्यों ऐसा होता है? जाने क्यों ऐसा होता है? पेड़ से बीच से पेड़ जमीन से कैसे निकलता है? उस पर भी कितने फल फूल पत्तों का झमकट लगता है। जाने क्यों ऐसा होता है? हाँ बेटा बहुत अच्छा। चलिए राशि। पढ़िए आगे। पढ़िए जल्दी। राशि आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। चलिए आ रहा हो। सारी चीजें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उड़ता है, तारों से जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता है। जाने क्यों ऐसा होता है? रवि। रवि। रवि आप नहीं पढ़ोगे? वीडियो ऑन कीजिए। आंचल। चलिए बेटा आप पढ़िए। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हो जाता है।
नारियल होता पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। कितने कितने सवालों का सैलाब मेरे मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। महक नहीं सुन रही है। सोनाक्षी आप पढ़ी। सोनाक्षी मैम हम नहीं पढ़े। चलिए पढ़िए। पेड़ों से बीज, बीज से पेड़, जमीन से कैसे निकलता है, उस पर भी कितने फल फूल पत्तों का जमघट लगता है, जाने क्यों ऐसा होता है। चलिए सलोनी चौहान आप पढ़ेंगे। सलोनी चौहान यस मैम। पढ़िए। मैम कहाँ से? जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान नहीं देती हो। सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं हो जाता, चंदा कभी दिखता गोल मटोल टेढ़ा टेढ़ा और गायब हो जाता, जाने क्यों ऐसा होता। ये भी पढ़िए। सारी चीज गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उठता है, तारों को जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता, जाने क्यों ऐसा होता। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता, नारियल होता है पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता, जाने क्यों ऐसा होता। सलोनी जायसवाल चलिए पढ़िए। कौन सा? शुरू से। जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों बीच बीच से पेड़ जमीन से कैसे निकलता है, उस पर भी कितने फल और फूल पत्ते का झंझट लग जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दिखता गोल मटोल टेढ़ा और गायब हो जाए, सारी चीजें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उठता है, तारों से जगमगा आसमान दिन में नीला हो जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता है, नारियल होता है पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। कितने सवालों का सैलाब मेरे मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। गरिमा गरिमा मैम पढ़ लिया। बेटा कौन बाकी रह गए हैं जो नहीं पढ़ा है? रवि ने नहीं पढ़ा। रवि को हमने कई बार कहा कि रवि ने नहीं पढ़ा। रवि मैम
खड़े हैं अभी। चलिए बेटा, देखिए हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं हम सभी के। जब भी हम अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को देखते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसे ही सवाल देखिए, छोटा बच्चा है, कर रहा है मन में, है ना। पहले सोचता है वो, जाने क्यों, जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। सोचते हैं ना सभी लोग, कुछ भी देखते हैं अपने अगल बगल तो, है ना। यस मैम। पेड़ से बीज, यानी पेड़ों को हम देखते हैं तो हम सोचते हैं तो बड़े बड़े पेड़ों से बीज कैसे बनता है। और फिर दिमाग में आता है छोटे छोटे बीज होते हैं, इन छोटे बीजों से पेड़ कैसे बन जाता है, जमीन से कैसे निकल आता है, हम लोग देख भी नहीं पाते हैं कैसे बीज से पेड़ बन जाता है। फिर उन पेड़ पर कैसे फल आ जाता है, कैसे फूल खिल जाते हैं, कितने सारे पत्ते आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। ऐसे सवाल बार बार हमारे मन में आती है कि ऐसा क्यों होता है। ये एक छोटी सी बीज से इतना बड़ा पेड़ तैयार हो जाता है, उसमें तमाम पत्ते हो जाते हैं, तमाम फूल खिल जाते हैं, तमाम फल लग जाते हैं। ये सारा काम कैसे हो जाता है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं। कोई देखता है? हाँ, नो मैम। नहीं देखते हैं ना। नो मैम। ये हमारे मन में ऐसे सवाल होते हैं। फिर देखते हैं क्या कि सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं बाएं जाता है ना। जब सुबह निकलता है सूरज तो शाम में हमारे होता है, धीरे धीरे हमारे सिर के ऊपर आ जाता है और फिर दाएं बाएं हमारे हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस मैम। हाँ, और चंदा भी देखिए कभी कभी तो गोल मटोल खूब सफेद सा दिखता है और कभी टेढ़ा हो जाता है, तो कभी आसमान में दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम समझ नहीं पाते हम सभी कि ऐसा क्यों होता है। सारी चीजें गिरती धरती पर, ऊपर से फल फूल पेड़ पौधों में लगे होते हैं तो कहाँ गिरते हैं? हम धरती पर। आचल नेल पालिश लगाने बैठी हो आप? हाँ, पढ़ने बैठी हो? दुष्ट कहीं की। आपको लग रहा हम देख नहीं रहे हैं? हाँ चलिए, तो सारी चीजें जो गिरती हैं पौधों से धरती पे आती है, तो फिर धुआं आसमान में कैसे चला जाता है? धुआं को भी तो नीचे आना चाहिए, क्यों बेटा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन धुआं आसमान में क्यों जाता है? रात में जिस आसमान में काले काले आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे चमकते हुए रात के समय, वही आसमान जो रात में काला होता है, तारों से जगमगाता है, दिन में नीला कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? ये भी सवाल हमारे मन में बार बार उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आसमान जो रात को जो आसमान काला था, जगमग करते हुए तारे थे उस आसमान में, वो आसमान सुबह होते ही नीला कैसे हो जाता है? जाने कैसे ऐसे क्यों ऐसा होता है। एक सवाल ये भी था हमारे सामने। अब देखिए अगला सवाल क्या है। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता है। मेहंदी के पत्तों को आपने देखा होगा? यस मैम। कैसे होते हैं पत्ते मेहंदी के? लाल रंग के होते हैं ना मैम। लेकिन उन पत्ते हरे होते हैं, मेहंदी के पत्ते हरे होते हैं, लेकिन हम जब पीस के उसको हाथ में रसते हैं तो
वो लाल कैसे हो जाता है? यह भी एक सवाल हमारे मन में होता है। मेहंदी तो देखने में हरा लगता है पत्ता, तो फिर कैसे लाल हो जाता है? और अगला सवाल, नारियल होता है पूरा बंद, फिर भी पानी आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है? आप लोगों ने नारियल देखा होगा ना? यस मैम। यस मैम। नारियल हमेशा बंद मिलता है ना? बंद है, मैम। उसमें कहीं सुराग भी नहीं है, फिर भी उसके अंदर पानी कैसे चला जाता है? पूरी तरीके से नारियल बंद रहता है, फिर भी उसके अंदर पानी कैसे चला जाता है? ऐसा कैसे होता है? यह सवाल हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार कितनी ही सवाल हम सभी के मन में आते हैं कि जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों वैसा होता है। ऐसे सवाल, तमाम तरह के सवाल हैं जो हम अपने वातावरण को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। दिव्या, दिव्या, यस मैम। चलिए आप बताइए, आपके मन में कौन कौन से सवाल हो रहे हैं? मैम कि जब आ जाता है। हाँ, बताइए दिव्या। उग जाता है। नहीं बताओगी? हम बता रहे हैं। राशि, आप बताइए बेटा। अंकुर, कौन कौन से सवाल आपके मन में उठ रहे हैं? अंकुर नहीं बोलोगे? हम बताएं? हाँ बेटा बताइए। अब आप लोग अपने सवाल बताइए, कौन कौन सवाल आपके मन में उठते हैं? हम बीज तो छोटे छोटे होते हैं, तो पेड़ कैसे उग जाते हैं? हम बताएं? छोटे छोटे हैं, उसमें से इतने बड़े पेड़ कैसे हो जाते हैं? और कोई? मैम, हाँ बताइए बेटा। मैम मैम मेहंदी हरी होती है, मैम फिर लाल कैसे हो जाती है? और मैम और चलिए कोई और बताए। आरव आपके मन में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? बोलिए बेटा। हम फसल के बीज कैसे बनते हैं? चलिए कोई बताए। हाँ चलिए मोहित, आप बताइए आपके मन में क्या सवाल है? मैम पेड़ पर फल कैसे उगते हैं? पेड़ पर फल कैसे आ जाते हैं? अच्छा बताइए, अगर आपको कविता में आए प्रश्नों के उत्तर देने होते तो आप क्या उत्तर देते? जैसे
प्रश्न पूछ लिया गया, नारियल में पानी कहाँ से आ जाता है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे? हाँ बोलिए। ये जड़ से पानी नारियल में जाता है। और कोई? हाँ चलिए कनीज। हमें बताएं। जब उसमें पानी आ जाता है। चलिए और कोई आ रहा हो? हम आपके मन में बताएं। कौन सा सवाल हो रहा है? दिव्यांशी। मैम हम भारी चीज पानी में छोड़ते हैं डूब कैसे जाती है, और हल्की चीज छोड़ते हैं तो कैसे वो ऊपर रह जाती है। और कोई? रवि, आपको नहीं कुछ पूछना है? कोई सवाल आपके मन में नहीं है? मैम मछली का बीज नहीं होता तो मछली मैम कैसे आ जाती है? हम बताएं। हाँ बेटा बताइए। मैम सूरज पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में ही क्यों छिपता है? मैम बताएं। हाँ चलिए बेटा, और कोई बताएगा? आंचल, आपके मन में क्या सवाल है? मैम जब फैक्ट्रियों में मैम सारा सामान बनता है, मैम फैक्ट्री कहाँ पर बनती होगी? जाने क्यों ऐसा होता है कविता को आप क्या नया नाम, नया शीर्षक देना चाहेंगे और क्यों? कोई नया मैम शीर्षक बताएं। है? हाँ बताइए बेटा। मैम जाने कब ऐसा होता है? जाने कब ऐसा होता है। और कोई? हाँ कनीज बताइए। जाने क्यों होता है। राशि। बोलिए आचार्य। जाने क्यों ईश्वर ऐसा करते हैं? क्या? हाँ दिव्यांश बताइए। मैम क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है तो इससे मतलब है, आप और आगे बोलिए ना, किस चीज को देखकर मन में आपको होता है क्यों ऐसा होता है? मैम हम बताएं। हाँ बताइए दिव्या। मैम जाने क्यों। मैम बताएं। किन चीजों को देखकर आपके मन में सवाल हो रहा है कि क्यों ऐसा होता है? बताइए राशि। मैम जाने क्यों ये सब होता है? ये तो आपका प्रश्न है ना, किसके लिए आप पूछ रही हो? हाँ दिव्यांशी बताइए।
मैम पेड़ों में फल कहाँ से लग जाते हैं? पेड़ों में फल कहाँ से, जाने क्यों ऐसा होता है? पेड़ों में फल कहाँ से आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है? मैम हम बताएं? हाँ हम जाने कब ये सब हो जाता है? हाँ बेटा, हम जाने कब ये सब हो जाता है? हाँ जाने कब ऐसा हो जाता है। मैम बताएं? हाँ बताइए रवि। मैम हम बताएं? हाँ बोलिए बेटा। मैम पेड़ पहले छोटे रहते हैं फिर बड़े कैसे हो जाते हैं? पेड़ दिखते छोटे छोटे बड़े कैसे हो जाते हैं, जाने क्यों ऐसा होता है। आप पोएम की तरह बोलिए ना, पोएम भी बना सकते हो। हाँ, छोटे छोटे पौधों में कहाँ से फूल आ जाते हैं, जाने क्यों ऐसा होता है। रंग बिरंगे फूलों पे तितलियां कैसे आ जाती हैं, जाने क्यों ऐसा हो, जाने कब ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता है। बना सकते हो ना पोएम आप लोग। हाँ यस मैम। बहुत सारी चीजें हैं आपके अगल बगल, आप भी इसी तरह से पोएम बना सकते हो। बनाओगे? यस मैम। चलिए आज बुक वाला लाइनिंग नहीं होगी आपकी, इतना आपका बुक का एक लाइन क्यों होगा, जाने क्यों ऐसा होता है। बाकी और जो लाइनिंग है ये लाइन नहीं आप लिखोगे, आप देखोगे अपने पास पड़ोस मतलब प्राकृतिक चीजों को और तब लिखोगे। जैसे हमने भी बताया ना, पौधे दिखते छोटे छोटे, फूल कैसे खिल जाते हैं, जाने कब ऐसा होता है। रंग बिरंगे फूलों पे कब तितलियां आ जाती हैं, जाने क्यों ऐसा होता है। इस तरह से आप लोग बनाएंगे, बुक का नहीं, ठीक है? बना के भेजोगे ना, भी आज होमवर्क नहीं मिला है आपको? यस मैम। कितने लोग बना के भेजेंगे अभी, हैंड शो करें। कितने लोग बना पाएंगे? बहुत अच्छा है ना। हाँ बेटा, कितनी लाइन का बनाना है? कम से कम 6 लाइन तो बनाओ ही, 5-6 लाइन का बनाएंगे। हाँ ठीक है। तो सभी लोग आज के होमवर्क में अभी आप लोग इसी को बना के भेजोगे, ऐसे ही। ऐसे पेड़ का ले सकते हो, पक्षियों का भी ले सकते हो। हाँ, यस मैम। तालाब में मछलियां तैरती रहती हैं, जाने क्यों ऐसा होता है। तालाब में मछलियां तैरती रहती हैं, जाने कब वो सो जाती हैं, जाने कैसे खा लेती हैं, जाने कब ऐसा होता है। कभी कोई देखता है मछलियों को सोते हुए, खाते हुए? हाँ नो मैम। नो मैम। तो इसी तरह से बेटा आप सभी लोग कविता बना के आज के होमवर्क में अभी भेजेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। मैम नोटबुक में। हाँ बेटा नोटबुक में, और क्या बुक भी में है। हाँ मैम नहीं, नोटबुक में ही बना के भेजना है। मैम क्या? वही कविता। यस मैम बुक ए में मैम 59 पेज नंबर ही होमवर्क है। काजल अभी 2 थप्पड़ लगेंगे आपको, हम बुक का होमवर्क नहीं दे रहे हैं, हमने केवल कविता लिखकर भेजने को कहा है। 5 या 6 लाइन की कविता आप लिखकर भेजेंगे, जाने क्यों ऐसा होता है। बुक का देख के नहीं लिखेंगे, आप खुद बना के लिखेंगे। कभी हो जाती रातें बड़ी, कभी दिन भी लंबा होता है, मौसम बदलता रहता है, जाने क्यों ऐसा होता है। हाँ बेटा, कहीं समझ में आ गया? नहीं मिला है। हाँ बेटा,
मैम बुक भी में कोई होमवर्क नहीं मिला है। नहीं, बुक भी नहीं मिला। अब आज के लिए आप कविता बना के भेजिए, फिर दूसरे दिन के लिए हम होमवर्क देंगे। आज के लिए बस इतना ही है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। सभी लोग कर लेंगे ना? यस मैम। मैम। ठीक है बेटा, सेशन Yes, एंड ma'am. करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। बेटा गुड बाय एवरीवन। नो मैम। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।